नमस्कार दर्शकों, मैं नितेश बाबू आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत करता हूं। दर्शकों, हम अभी मौजूद है गोंदिया से लग के एक छोटा सा गांव है चूटिया। दर्शकों, यहां पर आचार्य शास्त्री जी की कथा लगातार 7 दिनों से चालू है। सबसे पहले तो महाराज जी, आपका गोंदिया जिले के पावन सरजमी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताओगे महाराज जी, आप लगातार 7 दिनों से गोंदिया जिले के छोटे से गांव में, एक चूटिया गांव में सनातनियों को मार्गदर्शन कर रहे हो। आपको हमारे सनातनी भाइयों का कैसा प्रतिसाद मिला है? चूटिया गांव बहुत ही दिव्य भूमि है और इस गांव की विशेषता ये है कि यहाँ पर जितने भी युवा वर्ग हैं सनातन के लिए जागृत हैं और सनातन के लिए बहुत अच्छे तीव्रता से कार्य कर रहे हैं। जो वर्तमान आज युवा पीढ़ी का थोड़ा भटकाव हो रहा है पाश्चात्यता की ओर, तो कहीं ना कहीं इस गांव में वो विशेषता हमें नज़र आई है कि अभी भी युवा वर्ग धर्म को लेकर के, सनातन को लेकर के, अपने संस्कारों को लेकर के चल रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। आपका अभी आपको पता है कि भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, तो आपके क्या विचार है इस पर? देखिए, ये तो लगभग सभी को पता है कि प्रत्येक पंथों के अलग अलग देश बने हुए हैं। सभी मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या कोई और हो, सभी के देशों की अपनी गणना है। लेकिन हमारे सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए कोई भी देश कहने के लिए नहीं है कि हमारा ये देश है। तो कहीं ना कहीं ये विचार जो है वो उचित है, क्योंकि एक अधिकार अगर हमारे देश का है, क्योंकि हमारा भारत देश अखंड रहा है, भारतवर्ष की एक अपनी पहचान रही है। तो कम से कम अगर भविष्य में ना भगवान चाहे ऐसा कभी कोई हो, तो कम से कम हमें अपने देश पर शासन करने का और रहने का अधिकार तो मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ये भी हमें पूर्ण रूप से नहीं मिला तो आगे वर्तमान स्थिति क्या होगी वो कोई नहीं जानता है। इसलिए भविष्य की चिंता करते हुए ये बात रखना जरूरी है और हमें आशा है कि आने वाली सरकारें इस पर विचार करेंगी, क्योंकि बहुत अनिवार्य है इस बात को फॉलो करना। वैसे ही क्या बताओगे, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि मांस मटन खाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ सनातनी भाई लोग ही ऐसे हैं जो मांस मटन खाते हैं और कहते हैं कि हम सनातनी हैं, जो कि सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। उनके लिए क्या बोलूँगा? जी जी, बहुत अच्छी बात बोली। आज ही हमने इस पर थोड़ा सा किसी महापुरुष का वक्तव्य सुना था। श्री वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक हैं श्री राम कृपाल त्रिपाठी जी। उन्होंने भी अपना यही भाव दिया था कि मांस मदिरा आदि का भक्षण करना ये व्यवस्था है। एक जैसे कि केरल आदि में जाएंगे, चेन्नई में जाएंगे, तो वहाँ पर अन्न खाने के लिए नहीं है, ठीक है। वहाँ पर अन्न की व्यवस्था ना होने का, जहाँ जो व्यवस्था उपलब्ध होती है, क्योंकि जीवन से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, तो जहाँ जिस चीज़ का अभाव है, यानी कि चावल का अभाव है, अन्न का अभाव है, तो वो लोग आदि मांस आदि खाते हैं, अभक्ष्य वस्तु खाते हैं, तो वहाँ पर उनको दोष नाम से नहीं देखा जाएगा। लेकिन जहाँ पर वस्तु उपलब्ध है, वैसे तो यही कहा जाएगा, जहाँ पर हमें खाने के लिए अन्न दिए गए हैं तो हमें वही खाना चाहिए, और वो खाने वाली चीज़ हमारे लिए नहीं है। लेकिन जहाँ अभाव है वस्तु का, वहाँ खा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीवन से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। लेकिन हम सनातनियों का प्रयास से होना चाहिए कि गलत वस्तु से, अभक्ष्य वस्तु से जितना दूर रहा जाए, मांस मदिरा आदि से, उससे जीवन सुरक्षित होता है। क्या बताओगे आपको? अभी हमारे सनातन धर्म में और समाज में यह चर्चा चलती है और कई पंडित है, कई महाराज है, हमने उनसे भी सुना है, उनके स्टेटमेंट हैं। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, हमारे पास स्टेटमेंट है। मैं चाहूँगा कि आप वो स्टेटमेंट देखिए। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंधक, उससे दुर्गंध बहुत आती है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन हुआ, और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज हुआ। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं।
इस पर जो आचार्य जनों ने बोला है, अपने अपने शब्दों का इसमें पर्याय छुपा हुआ है। केवल साहित्य के शब्दों का उपयोग है, कोई उस चीज़ को संभाल के साहित्य से जोड़ देता है। बाकी मल एक गंदे से शब्द संबोधन हो जाता है, मल को एक बुराई के रूप में भी देखा जा सकता है। रही लहसुन प्याज वाली बात है, तो कहते जो इसकी उत्पत्ति है प्याज की, उसमें सबसे पहले तो ये बताइए, आप लहसुन प्याज का सेवन करते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, हम तो आजीवन लहसुन प्याज का त्याग भी किए हुए हैं। तो यहाँ तक स्मेल भी आ जाएगी तो हमें पलटी हो जाती है, हमारा मन हो जाता है, क्योंकि वो वृत्ति हम लोगों की बनी हुई है। जो चीज़ आप खाना छोड़ देंगे, जैसे हम पूड़ी नहीं उपयोग कर सकते, तो हमें ज़्यादा पूड़ी खा लेंगे तो हमें नहीं पचता, तो इसमें कोई बात नहीं, वो त्याग के ऊपर होता है। क्यों नहीं खाना चाहिए, हम रीजन पूछ रहे हैं। वही बात, वो बात तो हम बताने जा रहे कि लहसुन प्याज के जो भाव दिया है, कहते हैं कि ये जब भगवान ने यहाँ पर विश्वमोहिनी बन करके देवताओं को अमृत पिलाया, तो उस अमृत के समय क्या हुआ कि राहुसुर जो सुरभानु नाम का दैत्य था, वो अमृत चुरा के ले गया। तो उसने क्या किया कि भगवान ने फिर विश्वमोहिनी रूप रख करके वो अमृत छल करके ले लिया। फिर जब पंक्ति भेद उनको बिठाल कर खिलाया गया, पिलाया गया, तो उसमें दैत्यों को भी और देवताओं को, तो भगवान ने अपने छल पूर्वक व्यवहार से, क्योंकि देवताओं को अमृत पिलाना था, तो उन्होंने देवताओं को पिलाया। उसी में सुरभानु नाम का एक दैत्य आकर के सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठ गया। तब भगवान ने सूर्य और चंद्रमा दोनों खड़े होकर बोले, तो दैत्य है, इसने अमृत पान कर लिया। भगवान जानते थे अपितु, लेकिन पंक्ति भेद ना हो, ऐसा ना हो कि पंक्ति में बैठने पर भेद नहीं करना चाहिए। उस सिद्धांत को प्रकट करते हुए भगवान ने अमृत पिलाया। पिलाने के बाद उन्होंने सूर्य और चंद्रमा दोनों ने बताया, प्रभु ये तो दैत्य है। भगवान ने कहा ठीक है। उसी समय सुदर्शन निकाला अपना और उसके गर्दन को काट दिया, धड़ अलग हो गया। ब्लड प्लस रक्त जो अमृत पिया वो और प्लस उसका ब्लड दोनों जाकर के जमीन पे गिरे, और उसी की उत्पत्ति लहसुन प्याज की मानी जाती है। एक बात, अब आयुर्वेद में क्यों काम आता है? क्योंकि उसमें अमृत तत्व छुपा हुआ है। और दूषित क्यों है? ठाकुर जी को भोग क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो उसके ब्लड से जुड़ा हुआ है। रक्त उसमें दोष हो जाने से वो चीज़ हम भगवान को भोग नहीं लगाते। आज भी हम सनातनी यहाँ तक जानते हैं लोग, भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता, न लगाना चाहिए। जो मिश्री है, जो भी आपके और मेवा मिष्ठान है, उसका भोग लगाएं, यही करें। क्या कहोगे? रिसर्च और है थोड़ा सा, हाँ, इस पर एक रिसर्च और हमने सुना है किसी महापुरुष के द्वारा कि लहसुन प्याज तामस भाव को प्रकट करने वाला होता है अत्यधिक स्थिति में। ये दो एरोप्लेन चलाने वाले दो पायलटों को ये बात रिसर्च के लिए किया गया। एक को लहसुन प्याज खिलाया गया और एक को नहीं खिलाया गया। दोनों में से अलर्ट था जिसकी देखी वो वही था जिसने लहसुन प्याज नहीं खाया था। जो लहसुन प्याज खाया था वो थोड़ा सुस्त स्थिति में था। तो उस स्थिति में रिसर्च में पाया गया कि अलर्ट मतलब एक हमारे अंदर अलग सी चैतन्यता को लहसुन प्याज ना खाने पर प्राप्त होती है हमें। दर्शकों, आपने देखा महाराज जी ने बताया है कि लहसुन और प्याज का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि मौजूद हैं, शरणागत जी, हम इनके पास माइक देना चाहेंगे। महाराज जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में ऐसी भी कुछ जातियाँ हैं जो सिर्फ मांस विक्र करके ही उनका कुछ गुजारा होता है। जैसे कि एक कोड़ी समाज हमारे महाराष्ट्र में मुंबई की तरफ पाया जाता है, वो उनका एक व्यवसाय ही है, परंतु वो आज भी भगवान की पूजा करते हैं। वो भी सनातन, वो भी भगवान को जब भोग लगाते हैं वो भी मास्य का भोग लगाते हैं, परंतु वो भी एक सत्य सनातन ही है। उनके बारे में आपके क्या विचार है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आती हैं कथाएं, आती हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म में लगा हुआ है, भगवान उसको पदार्थ ना देकर के उसके भाव को देख रहे हैं, वस्तु को नहीं देख रहे हैं। हम लोग भी कहते हैं ठाकुर जी के सामने 56 भोग रख दीजिए, लेकिन भाव नहीं है तो भगवान वो स्वीकार नहीं करेंगे। और अभक्ष वस्तु भी ठाकुर जी के सामने अगर भाव से रख देते हैं तो ही भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। वो किस रूप में जाता है, वो भगवान को स्वीकार करना है, क्योंकि अनिवार्यता के उसके भाव की है। भगवान को भाव प्रिय है, इंसान का वस्तु विशेष प्रिय नहीं है। जैसे एक बड़ी छोटी कथा आती है कि एक कड़प्पा नाम के स्थान पर चेन्नई में, कर्नाटक में, वहाँ एक भक्त था, नाम थोड़ा कड़ुअप्पा कुछ ऐसा नाम है स्थान का नाम। तो भगवान शिव को अपने देखा कि भगवान का रक्त बह रहा है। उसने, क्योंकि भगवान को भोग लगाने के लिए मांस आदि का भोग लगाया, तो किसी ब्राह्मण देवता ने देखा कि ये तो व्रत कर रहा है, भगवान को इसका भोग नहीं लगता है। इस स्थिति से तो उनको लगा कि ये गलत है, तो पंडित जी ने उसका थोड़ा सा सफाई करके उसका विरोध किया, लेकिन उसकी श्रद्धा उस पर थी। वो मांस आदि लेकर के भगवान को भोग लगाने लगे। तो कहते भगवान की प्रतिमा से, उस शिवलिंग से रक्त की धार बह गई। तो रक्त की धार बह गई तो उसका विचार, वो ऐसा कहा जाता है कि जो शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की थी,
जो शिवलिंग से उनके शिव जी के आंखों से रक्त निकल रहा था, तो वो प्रेमी भक्त प्रेमी इतने थे कि उन्होंने अपने ही नेत्र निकाल, सुनो वही है कह रहे, तो उसने देखा कि ब्लड बहने लगा, तो उसने सोचा कि क्यों, तो बताया कि भगवान की आंख से बह रहा है, नेत्र थे दोनों आंख, तो उसने सोचा कि मैं अपने नेत्र निकाल करके दे दूं, तो भगवान को पहले एक नेत्र दिया, अब एक नेत्र दिया तो लगा दिया भगवान को, और अपने अब एक में लगाया तो जब तक दूसरे से बहने लगा, तो उसने फिर दूसरे में भी सोचा अब क्या करूं, तो अब जब मैं अंधा हो जाऊंगा तो मुझे देखेंगे नेत्र कहाँ लगाना है, तो वहां पर अपने पैर से चिन्हित कर लिया ऐसे करके, और अपनी दूसरी नेत्र निकाल कर जहां उसके पैर का अंगूठा था उस अंगूठे पर जाकर उसने दूसरा नेत्र लगाया है। तो भगवान उसकी इस भक्ति को देख करके, इस भाव को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। तो पदार्थ विशेष नहीं है भगवान के लिए, भाव विशेष हो जाता है। इसलिए जहां जो व्यवस्था है, जिसके पास जो है, भगवान कहते हैं ना पत्रम पुष्पम बलम दोयम, आपके पास जो कुछ हो आप भेंट कर सकते हैं। वस्तु विशेष केवल सात्विकता पर जोर देने के लिए कहा गया है, चाहे जय गुरुदेव बाबा हो चाहे हम लोग हो। हम इसलिए कहते हैं अभक्ष वस्तु नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम जहां तक हमारे लिए उपयोगी वस्तु हैं उसका सेवन करें, लेकिन जहां पर असुविधा है, नहीं मिल सकता है, तो वहां पर जैसे रावण के कहते हैं कि मांस आदि खाता था, तो विचार करो वो सागर समुद्र में रहता है तो वहां क्या मिलेगा, अन्न होगा क्या, नहीं होगा। एक कटाक्ष है, अपवाद मान लीजिए, तो वहां पे अन्न की व्यवस्था ना होने के कारण वो हो सकता है उस कारण खा रहा हो। आज भी समुद्र के पास रहने वाले सब यही वस्तु का भक्षण करते हैं, लेकिन वहां उसकी उपयुक्त है। जैसे घटाया जाता है, जींस पैंट अपने यहाँ के नहीं है, बाहर की सभ्यता के लिए थे। क्यों बोले, वहां पर पहनने के वस्त्र ऐसे ही मिलते नहीं है और बेचारे खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखते, तो एक वस्त्र उनका बहुत चलता था, तो उस कि भाई लेने की सामर्थ्य नहीं हो, वहां पर इससे बचा जा सकता है, इसलिए जींस वहां उपयोग है। लेकिन हम लोगों ने अपने लौकिक जीवन में उसको अपने फैशन के लिए उपयोग कर लिया, तो जहां नहीं है वहां तो ठीक है, वही चीज अगर हम जहां पर उपलब्ध है कपड़े फिर भी हम वो पहने तो हमारी गलती है उसमें, बस ठीक है, ये चीज वहां घटानी है हमें। ऐसे बहुत से साधन है, मान लो फ्रिज से लेकर के बहुत से चीज ऐसी बताई जाती हैं कि ये सामान हम लोग रख देते हैं। जहां फ्रिज कहाँ उपयोग किए गए, जहां पर वस्तु का नष्ट होना जल्दी होता है, मान लो कि यहाँ सुरक्षित नहीं है तो फ्रिज में रख दिया तो थोड़ा सेफ रहेगी, वहाँ खाने की सुविधा नहीं है तो लोग ब्रेड खा लेते हैं, कोई ऐसी वस्तु रख लेते हैं, लेकिन हम लोग भी नॉर्मल फ्रिज उपयोग करने लगे, आज की रखी हुई वस्तु कल तक उपयोग करते हैं, जबकि वो विधान है नहीं है। तो ठीक है, यही बात कहीं ना कहीं उपलब्धता है, जहाँ जो चीज़ मिलेगी वहाँ पे खाने में कोई दोष नहीं होता है। तो आचार्य जी, हम पूछना चाहते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में काफ़ी संस्कार दिए जाते हैं हमारे परिवार में, तो हम देखते हैं कि हमारे जब मामा रहते हैं सबके पैर लगेंगे, पर जो मामा श्री होते हैं उनके पैर नहीं लगे जाते। तो क्यों नहीं लगे जाते? आधे सनातनियों को यही पता नहीं रहता, जबकि हमको भी हमारे पापा ने सिखाया, मेरे पापा को उनके पापा ने सिखाया। पर जब मैं किसी से पूछता हूँ कि हम अपने मामा के पैर क्यों नहीं छूते, क्यों स्पर्श नहीं करते, तो उनको भी आज ये ज्ञात नहीं होता, ताकि वो उनका कोई माध्यम नहीं है, इसलिए उनको ज्ञात नहीं होता। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं लगते हम मामा के? इस बात पे हम भी पूर्ण रूप से अभी डिसीजन पे नहीं है कि क्यों नहीं है, लेकिन हमने एक महापुरुष के द्वारा सुना था कि मान होते हैं भांजे, भनेज बोला जाता है। अपनी मान लो जी कि बेटी के जो मतलब लड़का होता है भाई का, वो भनेज बोलता है, और भनेज हम लोगों में मान के बराबर कहते हैं कि 100 बामन एक भनेज एक भांजा, वो पूजनीय बंदनीय होता है। अब इसके पीछे का जो रीजन था वो हमने सुना था, लेकिन हमने पूर्ण रूप से उसको अभी अब लेख में कहीं पढ़ा नहीं है, क्यों झूठ बोले, लेकिन किसी महापुरुष के द्वारा सुना था, लेकिन कुछ कारणवश हम उसको आगे नहीं सुन पाए। लेकिन इतना है कि वो मान होता है तो उसका सम्मान होता है, बाकी हो सकता है आप लोगों को पता हो। क्या जी महाराज जी, मैंने भी कहीं से पढ़ा है, बताना चाहता हूँ कि कहते हैं हमारे सत्य सनातन धर्म में जिस दिन से कृष्ण ने कंस का वध किया था और कंस ने अपने मामा के रूप में अपने भांजे से कुछ छल किया था, आज कल ही आपने वो कथा सुनाई है, तो उस दिन से, जिस दिन से कंस ने अपने भांजा को उस छल किया है, उस दिन से आज भी हम अपने सनातन धर्म में मामा को पूछते नहीं। ये भी मैंने कहीं से सुना हो, ऐसा पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ऐसा भी। बाकी तो फिर ऐसा परंपरा, जैसे अभी यहाँ बेटियाँ पैर छूती हैं और उत्तर भारत में बेटियाँ पैर नहीं छूती हैं माता पिता के, ठीक है, तो ऐसे अपवाद बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेटी का भाव कि हमारे माता पिता है तो पैर छूती है, बाकी उत्तर भारत में हम लोग बेटियों के पैर छूते हैं, ये अपवाद कहीं कहीं बनता है। तो कई जगह मामा के भी पैर छुए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। जैसे जनकपुर में भगवान राम के पैर चरण जनक जी ने पखारे,
दामाद के, और कई जगह दामाद ससुर के पैर छूता है। तो ऐसी चीज़ें कुछ कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन हम एक परंपरा को सब जगह लागू कर पाए ऐसा संभव नहीं है। अलग अलग देश रीति भिन्न होती हैं सब जगह की। आचार्य जी, जैसे कि आपने कहा अभी कि जिस क्षेत्र में जिस मांस या जिस जीव का या जिस वस्तु का व्यापार है, तो उस वस्तु को या जिस वस्तु का व्यापार है वो अपन भोग चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो सनातन धर्म में किसी जीव को मारना अनिवार्य नहीं है ना, लेकिन पाप माना जाता है। तो फिर वहाँ हम ऐसे अनेक जीव है जिनको मारते हैं, काटते हैं, इस विषय में क्या बोलोगे? क्या वो पाप नहीं है? जी जी, हमने क्या कहा, परिस्थिति के अनुसार का मतलब जीवन में ये विचार छूट जाता है, क्योंकि जहाँ जीवन उपयोग होगा वहाँ पे व्यक्ति हत्या से पीछे नहीं, क्योंकि वो उसका वो धर्म बन जाता है। जैसे कसाई है, कसाई जब जानवर को काटता है तो वो उसका धर्म है, वहाँ पे उसको पाप नहीं लगेगा उस चीज़ का, क्योंकि वो उसकी जीविका का साधन है। वहाँ पे सदन कसाई को भगवान ने दर्शन दिए। पता है आपको ये घटना कि सदन कसाई जब सालिग्राम जी को तौलता था तो पलटे में एक में मांस रखता था, एक में उनको तौलता था। महिमा पता नहीं थी, तो किसी ब्राह्मण देवता ने देखा कि अरे राम राम, ये तो सालिग्राम जी हो, ये सदन देखो ये कसाई मांस से तौल रहा है, राम राम राम, बेचारों का धर्म नष्ट हो गए, मतलब भगवान को कितना कष्ट होगा। तो वो किसी प्रकार से योजना बना करके उस सालिग्राम जी को लेके चले गए और उन्होंने जाकर के खूब दूध दही से सेवा की, सब कुछ किया। लेकिन भगवान ने फिर स्वप्न दिया कि मुझे यहाँ प्रसन्नता नहीं है, मुझे तुम्हारी सुख मिल रहा था, जहाँ पर वो मुझे वहाँ चढ़ाता था और रखता था, बाट बना करके मुझे तौलता था। तो सालिग्राम जी को दोबारा उस ब्राह्मण देवता ने जाकर के उनको दिया, बोले तुम्हारी सेवा से ये प्रसन्न है, क्योंकि वो कर्म अपना निष्काम भाव से कर रहा था, उसके अंदर कोई लालच या दुर्भाव नहीं था। वो अपने कर्म में, अपने धर्म में लिप्त होने के कारण भगवान उसके कर्म से प्रसन्न थे। इसलिए प्रायः हम तो यही कहेंगे कि अगर ना खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मैसेज बहुत गलत जाता है कई बार कि हम जीव हत्या कर रहे हैं। कोई भी माँ जीव की हत्या नहीं मांगती। काली के नाम पे जो आज हम लोग कर रहे हैं कि माता काली या कोई देवी देवता या सब मांगते हैं, तो ऐसा नहीं है। और यही कहेंगे कोई भी माँ अपने बच्चे की बलि नहीं चाहती है, तो जीव हत्या किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने जैसे जहाँ उपलब्धता किसी साधन की है तो वहाँ पे दोष बनेगा। लेकिन अब जैसे समुद्र के तलहटे में हम कहेंगे कि वहाँ नहीं खाएंगे, तो फिर उनका जीवन कैसे चलेगा? भाई हम ठेकेदार तो नहीं बन सकते अगले के जी, मनुष्य धन तो एक ही बार मिलता है ना। तो वो तो अपनी जीवन यापन के लिए नहीं मिलने पर और साधन ना होने पर उसको वो साधन करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर साधन है, जैसे कि हमने सुना है कि काफ़ी गांव ऐसे जहाँ पर आज भी बलि प्रथा है, किसी दिन बलि दी जाती है, फिर खाते हैं सब लोग, ऐसा ये गलत है। क्योंकि हमारे भगवान ने हमें अन्न दिया है, तो हमें जीव हत्या करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आपको बुरा करने का भी अधिकार नहीं है। हम अभी आते हैं हमारे भारत देश के वास्तविकता के तरफ। क्या बताओगे आपके संविधान के विषय में क्या विचार? जी देखिए, संविधान मान्य है, ऐसी बात नहीं है। बाबा अम्बेडकर जी ने बहुत कुछ अपने समाज के लिए किया है, लेकिन कुछ संविधान आज भी हैं कि संविधान लिखे होते हैं, फॉलो नहीं किए जाते। इतने कानून कितने हम बता दें ऐसे कि जिनको एक परंपरा में चलाया जाता है। आप संविधान को फॉलो करते हैं? फॉलो करते हैं, क्योंकि वो हमारा राष्ट्र भाव से माना जाता है, क्योंकि हम उसके विरोधी नहीं हो सकते। लेकिन सारे मत हम फॉलो करें जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम अंधा कानून जैसे बोलते हैं, कानून ने तो पट्टी बांध रखी है, अब वो गवाह पे चलता है, गवाह झूठा भी हो तो भी माने। जहाँ पैसा आ जाएगा तो गवाह बिक जाते हैं, दुनिया बिक जाती है पैसे के बल पे। तो कभी कभी अच्छे लोग उस कानून में दब जाते हैं, बुरों का समर्थन। आज भी बुरे लोग हत्या करने वाले छोड़ जाते हैं और अच्छा बेचारी लड़ नहीं पाता, क्योंकि वो कानून से तो लंबी लड़ाई, उसके पास धन नहीं होता है, उसके साथ निर्णय कैसे होगा। तो हम कहीं ज़्यादा नहीं मानते हैं कि फिर ऐसे कानून का मतलब क्या, जहाँ पर पैसा देखा जाए। कहने के लिए तो है कि न्याय का देवता मंदिर है वो, लेकिन पूरा सबको वहाँ पर न्याय मिल रहा हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अन्याय भी बिकता है पैसे के बल पे। उसी प्रकार ये बताइए, जैसे कि अपन अभी कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, वो उसके बाद यज्ञ करने के बाद जो वेस्ट रहता है, आई थिंक उसको वेस्ट ही बोला जाएगा, जो कचरा रहता है, बजा से रहता है, उसके बाद वह नदी में जाके विसर्जन करते हैं। तो जो पानी होता है वो दूषित होता है, जिससे हमारे कई प्रकार के नदी में रहने वाले जीव
मर जाते हैं, उनको हानि होती है, इसके विषय में क्या बोलते नहीं, यज्ञ में अगर यज्ञ समुदाय देखेंगे आप तो उस वो नुकसान देने वाली नहीं है, क्योंकि यज्ञ सामग्री हवन की होती है। लेकिन जैसे रही पुष्प वगैरह की बात, तो पुष्प वगैरह ये खेत में डालने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कई बार जैसे हमें कचरा से बचना है तो अपने किसी एकांत ऐसे स्थान पर जहाँ पर खेत हो, हमारे चरण वहाँ ना पहुँच जाए, मतलब किसी के द्वारा उस पूजन सामग्री का अपराध ना हो। हवन सामग्री अगर जब हवन करने के बाद यदि खेतों में छिड़क दी जाए तो और ज़्यादा लाभकारी बरती गई है। बाकी जल में विसर्जन करने का भाव ये होता है कि हमने जिस कार्य को किया वो बहता हुआ गंगा जी में, समुद्र में चला जाएगा। अब तो जैसे कि आज गणेश जी बनाते हैं, हम भी ये जो कंपलसरी तो नहीं होता ना कि पानी में ही विसर्जन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम खेतों में भी डाल सकते हैं उस सामग्री को, पौधों में डाल सकते हैं, कोई क्यारी है, बाग है, उनके नीचे, पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म के विषय में आपके क्या विचार है? बौद्ध धर्म में हमने कथा में ही बोला था कि बौद्ध धर्म का तो जो भाव है कि हम दो बौद्धों को, वैसे बौद्ध का मतलब होता है विवेकी का भाव है, और हमारे देश में कई बौद्ध हुए, मतलब बुद्ध हुए हैं। लेकिन जिस बौद्ध को आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग फॉलो करते हैं, वो नेपाली हैं, ठीक है, और वो हमारे वेद के खिलाफ हैं। सीधी सी बात है, जो वेद के खिलाफ है वो हमारा नहीं हो सकता, हम उनका समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ मान्यताएं हैं, कुछ परंपराएं हैं। हमारे यहाँ गौतम बुद्ध की बात रखी गई है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की बात, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम उनको ना फॉलो करके लुम्बिनी वाले जो नेपाली वो गौतम, उनको हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमारे विचारधारा से भिन्न है। और भी हमने पढ़ा था कि वो कृष्ण का ही रूप है करके, मत्स्य, ऐसे कुछ 8-10 रूप है, उनका ही एक सिद्धांत है। 24 अवतारों में बुद्ध का अवतार माना जाता है। रही भगवान के रूप, भगवान के अनेक रूप हुए हैं। हमने उस दिन भी कहा था भगवान का एक रूप नहीं घटाया जा सकता, अनेक रूप भगवान को जब इच्छा होती है उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। नामदेव को कुत्ते के रूप में भी भगवान दिखाई दिए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। भगवान तो भक्ति की भावना से ही वो रख। अभी जो गौतम बुद्ध है वो सनातनी है क्या? जी, गौतम बुद्ध सनातनी थे। सिद्धांत सबके अलग अलग होते, जैसे आज भी, जैसे आपने कहा कि अब हमने जैसे मांस के बारे में बोला, तो हो सकता है कुछ लोग इसका टोटल विरोध कर रहे हों, लेकिन हमने हल्का सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि वहाँ की जीविका का साधन आप नहीं दे सकते ना। अगर हम यहाँ तो हम बोल देंगे बड़ी बात, वहाँ पे जाकर आप भोजन दोगे क्या उनको? उनके प्राण बचाओगे क्या? नहीं बचाओगे, कह सकते। लेकिन जहाँ पर अन्न की उपलब्धता है वहाँ पर हम आप लोगों को कह सकते हैं कि भैया ऐसा नहीं खाना चाहिए, अन्न का उपयोग करें, काजू किशमिश जो कुछ है उसको खाना चाहिए। क्या बताओगे अभी भारतवर्ष में जो युवा है वो सनातन राम राम कर रहा है, राम राम तो कर रहा है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो उसको अपना घर चलाने के लिए कमाना भी पड़ता है, और एक तरफ देखा जाए तो हमारा जो युवा भाई है वो आज एकदम इमीडिएटली एक्शन लेता है, कुछ सोचता नहीं। तो आप ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो ये है कि धर्म में जीवन रहे, धर्म से ही सारा सब कुछ निर्मित हुआ है। धर्म है तभी हम कोई आचरण कर सकते हैं, लेकिन जीविका के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। हमारे 4 विशेष रूप से वक्तव्य में रखे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले धर्म को लेकर के चलें तो अर्थ अपने आप आएगा, और अर्थ के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाइए, इसलिए कि उस धन से आप धर्म कर सके। धन केवल भोग के लिए हो ऐसा नहीं है, धन की आवश्यकता समाज के उत्थान के लिए लगेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अर्थ आपका तभी सफल होगा जब आप धर्म में और समाज के कार्यों में लगाएंगे। वैसे ही हमारे मन में एक सवाल है जो बहुत दिन से है, हम कई लोगों से पूछते हैं, जो शंकर भगवान है उनके आगे ज्योतिर्लिंग होता है, तो शिव और शंकर में क्या फर्क है? शिव और शंकर एक ही है क्या? या जो आगे शिवलिंग होता है, अगर शंकर जी भगवान है तो उनको फिर उस लिंग की पूजा क्यों करना पड़ा? लिंग का जो भाव दिया वो प्रतीक दिया है। प्रतीक का मतलब होता है, जिस लिंग की हम बात लोग रखते हैं ना, वो प्रतीक का भाव माना जाता है, एक चिन्ह का भाव दिया जाता है। और हमने ये भी सुना है कि जो ओम होता है वो सिंबल ऑफ गॉड है, उसमें ब्रह्मा विष्णु तीन महेश तीनों का भाव माना जाता है। उसको उसमें तीनों को हम ओम शब्द में तीनों की व्युत्पत्ति, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो ज्योतिर्लिंग है उसी से उसकी उत्पत्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो भाई पहले तो अगर शिव पुराण की महिमा देखेंगे तो यही दर्शन होगा कि उसी के द्वारा उत्पत्ति हुई है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा भेद नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान में कोई ऐसी भेद दृष्टि नहीं रखी जाती, क्योंकि भगवान अपनी इच्छा से ही सारी चीज़ निर्मित करते हैं, चाहे वो कृष्ण के रूप हो, चाहे शिव के रूप में, चाहे ब्रह्मा के रूप में। इन त्रिदेवों में से अगर हम एक की भी आलोचना कर रहे हैं तो वो भगवान की ही आलोचना कर रहे हैं, वो प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे माता पिता में से हम किसी की एक की प्रशंसा करें, बुराई करें, तो भले ही आप माता की प्रशंसा करो, पिता की बुराई करो, लेकिन माँ तो दुख तो माँ को भी होगा, पिता को। अब माँ की करोगे तो पिता को दुख होगा।
महाराज जी, हम पूछना चाहते हैं कि जैसे त्रेता युग में, द्वापर में, कलयुग में, सतयुग में अलग अलग भगवान ने अलग अलग रूप में अवतार लिए, वैसे अभी जो हमारा युग चल रहा है कलयुग, अब इस कलयुग में हमारे भगवान कौन सा अवतार लेंगे? आने वाले समय में मुरादाबाद जिले में संभल नगर में भगवान कल की रूप धारण करके आएंगे। जब कलयुग की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी, जब आयु ही माला 20 वर्ष ही वर्ष बचेगी लोगों की, जैसे अभी 60 70 80 तक चल रहे हैं हम लोग, उस समय आयु 20 वर्ष की बचेगी। 9 वर्ष की कन्या मतलब पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं माँ बन जाएगी, सारी उसमें निर्वृत्त हो जाएगी। और चने के बराबर हम लोगों की साइज, जितना चने का भुट्टा होता है इतने हम लोग कद के हो जाएंगे। फिर कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? फिर सतयुग आएगा। सतयुग आएगा, मतलब ये रिपीट होते जाएगा। 28वां कलयुग चल रहा है, मतलब 28 बार ये सारी चीज घट चुकी हैं, है ना। तो दर्शकों, आपने देखा हमने आचार्य जी से बातचीत की है, अनेक मुद्दों पर बातचीत की है, युवाओं के बारे में, शिव जी के बारे में। जो जीव मारे जाते हमारे महाराज जी, मैं बता दूं ये हमारे क्वेश्चन नहीं थे, हम कई जगह जाते हैं, ये जनता के ही क्वेश्चन थे। हमने एक वृंदावन से ही आए थे, नागरा में किशोरी राधिका साध्वी जी, उनका भी इंटरव्यू लिया था, वहाँ भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न निर्माण हुए थे। तो हम चाहते थे कि आपसे बातचीत हो और आपसे बातचीत करने का मौका मिला आज, उसके लिए आपने टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। और दर्शकों, हम आपको इसी तरह की खबर दिखाते रहते हैं। इसी तरह की खबर देखने के लिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।